राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति की गई शुरुआत। और नई शिक्षा नीति के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिका का उद्घाटन करके नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है। और इसी दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रेखा आर्य कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार की बनाई गई नई शिक्षा नीति के तहत ये बाल वाटिका चलेंगे। पहले चरण में 5000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के तौर पर तैयार किया गया है। प्रदेश में कुल 25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को तैयार किया जाएगा। बाल वाटिका में आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूल के तर्ज पर उनको एलकेजी यूकेजी की पढ़ाई करवाई जाएगी, जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट बनाया जा सके, ताकि आने वाले समय में वो निजी स्कूल के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति आई और आज उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर आज बाल वाटिका और नई शिक्षा नीति का यहाँ पर लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, जहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा, उनके एक भविष्य का निर्माण होगा। और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश में नई शिक्षा नीति आज से शुरू हो रही है। जब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को बेहतर बनाया है, और बेहतर किस तरह से बनाया उसका एक उदाहरण जो है हम आपको दिखाते हैं। आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का शुभारंभ किया है। बाल वाटिकाओं में क्या जो है वो खास है तो हम आपको बताते हैं। जब हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है जिस एजुकेशन के लिए बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं। जब हम बात करें एलकेजी यूकेजी की जो पढ़ाई होती है, वहाँ पर बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए अलग जो एक एक्टिविटी, चाहे खेलना हो, फिर चाहे एक साथ ग्रुप में बैठना हो, जिस तरह से हम आपको दिखा सकते हैं कि इस तरह की सुविधाएं सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती थी। लेकिन जो नई शिक्षा नीति जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और जिसके तहत प्रदेश में 5000 बाल वाटिकाओं का जो है वो शुभारंभ किया गया है, उसमें छोटे छोटे बच्चे 2.5 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को इसी तरह से उनको एजुकेट किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में वो अपने आप को और बेहतर प्रस्तुत कर सके। क्योंकि कहते हैं कि बच्चे की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से बच्चों को पढ़ाई में फोकस किया जाता था। प्रदेश भर में लगभग 26,000 के करीब अगर बताएं आपको तो आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उनमें से शुरुआत में 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को इसी तरह से विकसित किया गया है। बच्चों को अलग सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी, और इसके बाद जब ये सक्सेस होता है तो कोशिश ये की जाएगी कि 26 के 26,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको बाल वाटिकाओं में जो है वो चेंज कर दिया जाए, यानी कि बाल वाटिका बना दी जाए। इससे बच्चों को एक अलग एजुकेशन मिलेगा, और 2.5 साल से 5 साल के बच्चे जो कक्षा 1 में यानी कि सरकारी स्कूलों में जब प्रवेश करेंगे उससे पहले वो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में खुद को तैयार कर चुके होंगे। और मुख्यमंत्री ने आज इसकी शुरुआत की है, और अगर इस प्रयास में आगे बढ़ता है उत्तराखंड तो आने वाले दिनों में उसका बहुत ज़्यादा लाभ प्रदेश को मिलने जा रहा है। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10 देहरादून।